इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। इस एक्टिविटी में हमने कौन सा प्रोसेस यूज़ किया? हमने इवोपरेशन प्रोसेस का यूज़ किया और मिक्सचर्स को अलग अलग कर लिया, वाटर और सॉल्ट को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। तो इवोपरेशन क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, जब जो वाटर होता है वो भाप में बदल जाता है, अपने वेपर में चेंज हो जाता है, तब इस प्रोसेस को इवोपरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। तो ये इवोपरेशन का जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे होता रहता है, जहाँ पर भी पानी होता है, जैसे कि रिवर, पॉन्ड, जहाँ पर भी पानी होगा ये प्रोसेस चलता रहेगा। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? आप क्या सोचते हैं कि सॉल्ट कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट। जब समुद्र का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट मिक्स होते हैं। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. जब सी वाटर को, समुद्र के पानी को हम गड्ढों में, शैलो पिट्स में रखते हैं तो क्या होता है? वाटर जो होता है वो सनलाइट की वजह से धीरे धीरे गर्म होता है और वेपर में चेंज हो जाता है, मीन्स उसमें इवोपरेशन हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद ही जो पूरा का पूरा पानी इवोपरेट होके ख़त्म हो जाता है, और जो उसमें क्या बचता है? उसमें केवल सॉलिड सॉल्ट्स बच जाते हैं। कॉमन सॉल्ट इज़ देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। उसके बाद इन सॉलिड सॉल्ट्स का प्यूरिफिकेशन होता है, जिससे कि हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है, जो कि हम यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। हमने बहुत सारे सब्सटेंस को अलग अलग करने के लिए बहुत सारे मेथड्स की स्टडी की है। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। कई बार ऐसा होता है किसी मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए एक ही प्रोसेस काफ़ी नहीं होता है। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है? ऐसी सिचुएशन में हमें एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्टिविटी 7 में। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। तो एक मिक्सचर ले लेंगे हम, उसमें हम सैंड और सॉल्ट को मिक्स कर लेंगे। हाउ विल वी सेपरेट दीज? इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? We already saw that hand picking would not be a practical method for separating these. तो पहले से ही हम जानते हैं कि इसको, ये जो मिक्सचर है, इसको हम हाथ से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। तो इस मिक्सचर को लेंगे बीकर में और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। उसके बाद बीकर को थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? तो आप क्या देखेंगे कि थोड़े समय के बाद जो सैंड होगा वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब इस सैंड को इस वाटर से हम कैसे सेपरेट करेंगे? या तो डिकेंटेशन से कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं। डू यू थिंक what does the decanted liquid contain? Do you think the water contains the salt which was there in the mixture of the beginning? अब आपको क्या लगता है, ये जो हमने पानी निकाला है डिकेंटेशन के प्रोसेस से, इसमें क्या सॉल्ट मिक्स होगा जो हमने सबसे पहले उसमें मिक्स किया था? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हम क्या करेंगे कि सॉल्ट वाटर में से हमें सॉल्ट को अलग करना है वाटर में से। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। तो क्या करेंगे हम, ये जो लिक्विड होगा इसको हम एक केटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस केटल को हीट करेंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल? तो जब हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो केटल का स्पाउट है उसमें से वेपर बाहर आ रही है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। अब एक मेटल प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ी सी आइस रखेंगे। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट। और जहाँ से ये वेपर निकल रहा है वहीं पर हम इस प्लेट को रखेंगे। एज शोन इन फिगर 5.3 है। देखिए फिगर 5.3 में आप देख सकते हैं ये एक प्लेट है, इसमें आइस है और इसको हमने उसी जगह पे होल्ड करके रखा है जहाँ से ये स्पाउट में से वेपर निकल रही है। वॉट डू यू ऑब्जर्व? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। तो अब आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा कि जो भी पानी होगा वो धीरे धीरे उबलने लगेगा। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विथ आइस। तो अब क्या, जैसे जो स्टीम निकल रहा होगा स्पाउट में से, जब वो मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगा जो कि बहुत ठंडी है आइस की वजह से, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। तो ये जो वेपर होगी, जो भाप होगी, वो आइस की वजह से ठंडी हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी तो ये
वाटर बनाएगी, लिक्विड वाटर बनाएगी। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो ये जो पानी की बूंदें आप प्लेट पे देखेंगे ये किस वजह से आएंगी, ये जो स्टीम बाहर आ रही थी वो कंडेंस होके पानी बना लेगी, लिक्विड फॉर्म बना लेगी और वही उस प्लेट पर बूंदों के रूप में जमा हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कौन सी प्रोसेस होती है? कंडेंसेशन वो होता है जब वाटर वेपर जो होती है वो ठंडी होकर लिक्विड बना लेती है दोबारा से, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? तो आपने देखा होगा जब हम दूध गर्म करके रखते हैं, उसके गर्म दूध के ऊपर अगर हम एक प्लेट रख देंगे, थोड़ी देर के बाद उस प्लेट पे छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देंगी। तो वो इसीलिए होंगी कि जो वेपर बाहर आ रहा होगा दूध में से वो ठंडा होके बूंदों के रूप में उसमें जमा हो जाएगा। इट मीन्स वो कंडेंस हो जाएगा। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवोपरेटेड वॉट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। तो अब क्या देखेंगे कि ये जो हम पानी गर्म कर रहे थे केटल में, धीरे धीरे पूरा पानी बॉयल हो जाएगा और इवोपरेट हो जाएगा। और केटल में क्या बचेगा? केटल में सॉल्ट बचेगा। वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो अब हमने सबसे पहले कौन सा मिक्सचर लिया था? सबसे पहले हमने जो मिक्सचर लिया था उसमें क्या था? उसमें सैंड थी और सॉल्ट था। उसके बाद हमें उसे अलग अलग करना था। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले उसको वाटर में मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने कौन कौन से प्रोसेस का यूज़ किया? उसके बाद हमने डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, इन 4 प्रोसेस का यूज़ करके हमने सॉल्ट में से सैंड को अलग कर लिया। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विथ सैंड। पहेली एक प्रॉब्लम फेस कर रही है जब वो सॉल्ट में से सैंड को अलग कर रही है। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। तो उसने लेकिन क्या किया? उसने अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, उसने बहुत सारा सॉल्ट ले लिया, एक पैकेट सॉल्ट लेके, और सैंड जो थी बहुत कम थी, थोड़े से सैंड में उसने मिक्स कर लिया। शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्ट इन एक्टिविटी 7। और जो हमने 4 प्रोसेस का यूज़ किया है इसको अलग करने के लिए, उसने भी इन्हीं प्रोसेस का यूज़ किया टू रिकवर द सॉल्ट। She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. लेकिन उसने क्या देखा कि सॉल्ट का उसने बहुत थोड़ा सा पार्ट वो अलग कर पाई। What could have gone wrong? तो क्या उससे क्या गलती हो गई होगी? Can water dissolve any amount of substance? तो अब देखते हैं कि उससे क्या गलती हुई होगी। In chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो अब क्या होगा कि अगर हम ये जो सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, वाटर में सॉल्यूबल है, उसको हम मिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, तो कितना अमाउंट उसमें मिक्स हो पाएगा? इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन। एक बीकर ले लेंगे या एक स्मॉल पैन ले लेंगे, एक स्पून ले लेंगे और सॉल्ट एंड वाटर। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर अ हाफ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। अब क्या करेंगे कि आधा कप पानी लेके हम उसको बीकर में डाल देंगे। एड 1 टीस्पून ऑफ फुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और उसको अच्छे से स्टिर कर लेंगे until the salt dissolves completely, जब तक कि नमक पूरी तरह से घुल ना जाए। अगेन ऐड अ टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल। उसके बाद फिर से 1 चम्मच नमक लेंगे और फिर से स्टिर करेंगे। गो ऑन एडिंग सॉल्ट। धीरे धीरे करके हम उसमें सॉल्ट मिक्स करते जाएंगे। 1 टीस्पून फुल एट अ टाइम एंड स्टिर। एक बार में 1 चम्मच लेके उसको हम मिक्स करते जाएंगे। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ बीकर। तो कुछ चम्मच नमक डालने के बाद हमें क्या पता चलेगा? हम देखेंगे कि अब पानी में नमक घुलना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। इफ़ येस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। तो अब ये देखेंगे हम कि धीरे धीरे जब उसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा तो वो जो नमक होगा वो धीरे धीरे बॉटम में सेटल होने लगेगा। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। अब ये जो सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें अब हम और सॉल्ट मिक्स नहीं कर सकते। हियर इज़ अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर
लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्सड विथ सैंड। तो ये एक हिंट है कि पहेली ने जब बहुत सारा नमक लेके पानी में मिक्स कर दिया होगा तो क्या हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा कि पूरा का पूरा पानी जो होगा, पूरे का पूरा नमक जो होगा वो पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ होगा। Perhaps the quantity of salt was much more than that liquid to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. तो क्या हुआ कि उसने जो पानी में नमक मिक्स किया था, तो कुछ नमक जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया होगा तो कुछ नमक होगा वो सैंड के साथ बॉटम में सेटल हो गया होगा और वो पहेली को नहीं मिल पाया होगा। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो उसको क्या करना चाहिए था, अगर उसके पास सॉल्ट ज़्यादा था तो उसको बहुत ज़्यादा पानी में मिक्स करना चाहिए था। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। अब मान लीजिए कि पहेली के पास उतना वाटर नहीं है कि उसमें पूरा का पूरा सॉल्ट घुल जाए। इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। तो अब क्या कोई तरीका है जिससे कि उस पानी में वो और ज़्यादा सॉल्ट को मिक्स कर पाए। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। तो ट्राई करते हैं एक्टिविटी 9 में। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट। थोड़ा सा पानी जो होगा, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट। तो अब थोड़ा सा पानी में हम नमक को मिक्स कर तब तक करेंगे जब तक कि उसमें नमक घुलना बंद ना हो जाए और हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना मिल जाए। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब क्या लेंगे कि इस पानी की जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसकी हम थोड़ी सी क्वांटिटी लेके इसको हीट करना शुरू करेंगे। व्हाट डू यू फाइंड, व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। तो अब हम क्या देखेंगे कि बीकर में जो नीचे नमक सेटल हो गया था, क्या ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है। येस डेफिनेटली, जो जब हम उसको हीट करेंगे तो जो नमक नीचे सेटल होगा वो भी घुलना शुरू हो जाएगा। इफ़ येस कैन सम मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसमें गर्म करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक और डिज़ोल्व कर सकते हैं। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब इस हॉट सॉल्यूशन को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। डज द सॉल्ट अपीयर टू सॉल्ट सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। तो अब आप क्या देखेंगे, क्या जो नमक था जो पहले सेटल था और हीट करने के बाद मिक्स हो गया था, क्या वो दोबारा से फिर से सेटल होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको एक्टिविटी करके देखनी होगी। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो इससे हम क्या देखेंगे कि जब हम किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो हम उसमें और भी ज़्यादा सब्सटेंस को हम उसमें मिक्स कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं हीट करने के बाद। Does water dissolves equal amounts of different soluble substances? Let us find out. अब ये एक एक्टिविटी और देखते हैं कि जो पानी है उसमें क्या सारे सब्सटेंसेस जो हैं इक्वल अमाउंट में मिक्स हो जाते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम 3 चम्मच चीनी ऐड कर रहे हैं, उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो क्या 3 चम्मच ही उसमें सॉल्ट मिक्स होगा। एब्सोल्युटली नो। तो इसके लिए एक्टिविटी करके देखते हैं। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। तो 2 ग्लास हम पानी लेंगे और 2 ग्लास लेंगे, उसमें आधा आधा गिलास पानी लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड टिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स। एक गिलास में हम 1 चम्मच नमक लेके उसको मिक्स कर देंगे। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स। अब उसमें हम नमक तब तक ऐड करेंगे जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर। अब उसके बाद हमें ये भी रिकॉर्ड करके यहाँ पर ये हमें लिखना है कि हमने उसमें कितना नमक डिज़ोल्व किया है, कितने चम्मच नमक डिज़ोल्व किया है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। अब यही एक्टिविटी हम शुगर के साथ करेंगे। जो दूसरे ग्लास में वाटर है उसमें हम शुगर को डिज़ोल्व करना शुरू करेंगे। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। शुगर के साथ जब हम करेंगे तो हम क्या देखेंगे, व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट। तो आप क्या देखेंगे कि क्या पानी में अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग अमाउंट में डिजॉल्व होते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज
Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. तो हमने क्या देखा कि हमने बहुत सारी हमने प्रोसेस देखी सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की, और इनमें से कुछ ऐसे प्रोसेस भी हैं जो साइंस लैब्स में भी यूज़ होते हैं. वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंसेस इन अ लिक्विड. हमने ये भी देखा कि हमने लिक्विड में कुछ सब्सटेंसेस को मिक्स करके भी देखा और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के भी देखा. और सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट. सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये. सॉल्यूशन को सैचुरेटेड हम कब कहेंगे? जब इसमें हम और सब्सटेंस को हम इसमें मिक्स ना कर पाएँ. तो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ये आप इनको लर्न कर सकते हैं. एंड क्वेश्चन आंसर्स हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे. ये समरी है, समरी भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये. थैंक यू फॉर वॉचिंग.